हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3/12/2021 को हुआ एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 10:30 बजे के बीच में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें सोल्व करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस और हम करने वाले हैं हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें एक ब्लैंक दिया गया है, उसको फिल करने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन हमें चूज करना है। ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। जो विश्वास है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑफ अ ब्लैंक रिलेशनशिप। वो किसी भी रिलेशनशिप का क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। क्या? ट्रस्ट। किस एलिमेंट, किस रिलेशनशिप का? वो होगी साउंड रिलेशनशिप। साउंड में होता है अच्छा। साउंड में क्या होता है? अच्छा। तो जो एक अच्छा रिश्ता है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका तत्व है, एलिमेंट है, वो है ट्रस्ट। ठीक है। फिट क्या होता है? फिट होता है। ठीक है। जो तंदुरुस्त हो, हष्टपुष्ट हो। हम्बल, हम्बल होता है दयालु। ठीक है। और काइंड भी होता है दयालु। काइंड भी क्या होता है? दयालु। और साउंड होता है अच्छा। तो जो एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा रिश्ता है, उसका महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ट्रस्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हमें एक आइटम दिया गया है, फ्रॉम फार एंड वाइड। फ्रॉम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का होता है हर तरफ से, हर दिशा से। हर तरफ से या हर दिशा से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज राइट आंसर। फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा से। ठीक है। हर तरफ से या हर दिशा से। ठीक है। फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समवेयर होता है किसी एक तरफ से। फ्रॉम ए फार ऑफ प्लेस, किसी दूर की जगह से। फ्रॉम ए नियर बाई प्लेस, किसी नज़दीक की जगह से। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो यहाँ पर है, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, इज राइट आंसर। Okay, let's move to our next question. Select the most appropriate meaning of the given item. एक और हमें आइटम दिया गया है, उसका हमें मीनिंग बताना है। अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का मतलब क्या है? अलाइव मतलब क्या होता है? जिंदा। किकिंग मतलब काम करना अच्छे से। ठीक है। मतलब कोई बंदा है जो बिल्कुल सही है और अच्छे से काम कर रहा है। तो इसका हमारा बनता है हेल्दी एंड डूइंग वेल। मतलब बंदा स्वस्थ है और बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। मनी अर्न इन रिटर्न फॉर लिटिल वर्क। इसका मतलब क्या है? आपने कोई छोटा काम किया है, उसके बदले में आपको मनी मिला है, पैसे मिले हैं। ठीक है। स्ट्रिक्ट एंड नॉन फ्लेक्सिबल। स्ट्रिक्ट होता है एकदम स्ट्रिक्ट, जो जैसा है वैसा ही रहे। नॉन फ्लेक्सिबल, जिसमें लचीलापन न हो। ठीक है। स्ट्रिक्ट होता है बहुत कठोर, और नॉन फ्लेक्सिबल लचीला न होना। ठीक है। स्टाउट एंड चौबी। स्टाउट एंड चौबी का मतलब होता है मोटा और गोल मटोल। मोटा और गोल मटोल। ठीक है। मोटा और गोल मटोल। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे है वो सही आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। एक सेंटेंस को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। आई थॉट द एक्ट्रेस टू बी सी बट आई वॉज नॉट श्योर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है टू बी सी, यहाँ पे टू बी सी नहीं, यहाँ पे आना चाहिए टू बी हर। ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, द एक्ट्रेस टू बी हर, कि जो अभिनेत्री है वो वही है। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। ठीक है। अभिनेत्री वही है, तो वही के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हर। अभिनेत्री वही के लिए हम क्या यूज करेंगे? हर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, let's move to our next question and our next question is select the most appropriate option to fill in the blank. हमें खालिस्तान दिया गया है, उसको भरने के लिए हम एक
अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ओके, द डॉक्टर्स क्लिनिक, जो डॉक्टर का क्लिनिक है, इज ब्लैंक टू माई हाउस, वो मेरे घर की क्या है, नज़दीक है। एडजेंट, एडजेंट क्या होता है, नज़दीक। एडजेंट क्या होता है, नज़दीक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अर्जेंट। अर्जेंट क्या होता है, अर्जेंट होता है सहायक। अर्जेंट क्या होता है, सहायक। फार अवे क्या होता है, बहुत दूर, बहुत दूर। अकेन, अकेन होता है जिसको आप देख सकें, नज़दीक, जो दिखाई दे नज़दीक से। सदृश्य, सदृश्य जो दिख रहा हो, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से आपको कोई चीज़ दिख रही है। ठीक है, वो होती है अकेन। ओके, सो ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है हमारा, दैट इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। अबेंडेंट, अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर, जो काफ़ी मात्रा में हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्ड्स। एक चीज़ कोई प्रचुर है, एक अनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। क्या है, अपर्याप्त, अपर्याप्त, कोई चीज़ पूरी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा अनसफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद टाइमर्स, टाइमर्स होता है डरपोक। टाइमर्स क्या होता है, डरपोक। डेवियस, डेवियस होता है चालाक, डेवियस चालाक। स्पेशियस, स्पेशियस होता है विशाल, स्पेशियस क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है, सो ऑप्शन जो फोर्थ है दैट इज राइट ऑप्शन। अबंडेंट का जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा अनसफिशिएंट। उसके बाद अगर हम अदर ऑप्शंस के एंटोनियम्स की बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें स्पेशियस को, स्पेशियस का मतलब होता है विशाल। तो अगर इसके हम एंटोनियम्स बनाएं तो हम बना सकते हैं नैरो, तंग, स्मॉल, छोटा, या फिर टाइनी। टाइनी भी क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डेवियस, चालाक, अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो फेयर, फेयर हम बना सकते हैं सही है जो चीज़। ऑनेस्ट, ठीक है, उसके बाद फ्रैंक, स्पष्ट। एक तो कोई बंदा चालाक है, झूठ बोलता है या कपट करता है, एक फ्रैंक है जो है वो है बस ट्रूथफुल। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हम बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइमरस की, टाइमरस की अगर हम एंटोनियम्स की बात करें, टाइमरस होता है डरपोक, तो इसका उल्टा होगा डेयरिंग, साहसी, ब्रेव, बहादुर, बोल्ड, बहादुर, या फिर गट से, जिसके अंदर गट्स हो, हिम्मत हो। ठीक है, गट से। तो ये सारे ऑप्शंस इसके लिए हम चूज कर सकते हैं। ओके, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है, उसमें हमें ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना है। अगर एरर नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड देखना है। ठीक है, सी हैज़ वन यंगर सिस्टर, उसकी एक छोटी बहन है। डज सी, नंबर एक तो ये क्वेश्चन टैग का है, और क्वेश्चन टैग का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्वेश्चन वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, पहली गलती। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे है सी हैज़, उसकी एक छोटी बहन है, क्या उसकी छोटी बहन नहीं है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा हैजेंट सी, हैजेंट सी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता सी इज द यंगर सिस्टर, सी इज द यंगर सिस्टर, तो यहाँ पे हम लिखते डजंट से,
वो जो है वो उन बहनों में छोटी है क्या? वो नहीं है, डजंट सी। लेकिन यहाँ पे है उसकी एक छोटी बहन है, क्या उसकी वह छोटी बहन नहीं है? उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैजंट सी। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, चलिए ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है सेंटेंस में। सी आस्क्ड हर टीचर, उसने अपनी टीचर से पूछा दैट इफ सी कुड एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम, क्या वह उस प्रॉब्लम को या उस क्वेश्चन को दोबारा करवा सकती है। तो ये क्या है? एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में यहाँ पे क्या हुआ है? दो कंजक्शंस का यूज हुआ है, दैट एंड इफ दो कंजक्शंस का यूज हुआ, तो दो का हमें यूज नहीं करना है, दैट का यूज हमें नहीं करना है, इफ यहाँ पे एनफ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? वर्ड विद सेम मीनिंग इन द गिवन वर्ड। चलिए देखते हैं हमें क्या वर्ड दिया गया है। हमें वर्ड दिया गया है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है? टर्बुलेंट होता है उपद्रवी, या जिसको बोलते हैं हम फसादगी जड़। ठीक है, जो उल्टे काम करता है, उपद्रवी। तो उपद्रवी के लिए सिनोनिम हमें ढूंढना है सेम मीनिंग, दैट इज वायलेंट। वायलेंट होता है हिंसक, जो हिंसा करता है। वायलेंट क्या होता है? हिंसक। ठीक है, तो जो टर्बुलेंट के लिए जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। अगर हम बात करें बाकी की, नॉन वायलेंट अहिंसक, जो हिंसा नहीं करता है। पीसफुल शांतिपूर्ण, पीसफुल शांतिपूर्ण। और ऑर्डर्ड आदेश देना, आदेश देना। ठीक है, तो टर्बुलेंट का जो सही सिनोनिम है वो होगा वायलेंट। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शंस के, अगर सिनोनिम्स हम ढूंढें, ऑर्डर्ड का तो सबसे पहले हमारा बनेगा इंस्ट्रक्ट। क्या बनेगा? इंस्ट्रक्ट। उसके बाद कमांड, उसके बाद डायरेक्ट, किसी को डायरेक्शन देना, किसी को डायरेक्ट करना। ठीक है, ऑर्डर देना। उसके बाद अगर हम बात करें पीसफुल की, तो पीसफुल के अगर हम सिनोनिम्स बनाएं तो काम, ठीक है, क्वाइट, या फिर प्लीजेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वायलेंट की भी, अगर हम और ऑप्शंस ढूंढें तो हम बना सकते हैं ब्रूटल, ठीक है, रफ और वाइल्ड। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉन वायलेंट की, तो नॉन वायलेंट में हम बना सकते हैं जेंटल, ठीक है, फ्रेंडली, लवली बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं अगर हमें दिए मिलते हैं तो। ओके, सो ऑप्शन 3rd इज यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन है। टर्बुलेंट का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा वायलेंट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, हमें ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है ज्योति या आग बोल सकते हो आप। ठीक है, ज्योति राइट है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद है फ्लॉक। फ्लॉक भी राइट स्पेल्ड है। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड। फ्लोर, तो फ्लोर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। फ्लोर की स्पेलिंग बनेगी FLOOR, फ्लोर। ठीक है, या फिर अगर हम इसको और ठीक करना चाहें तो फ्लोरा बना सकते हैं। फ्लोर, या तो फ्लोर बनाए या फ्लोरा बनाए। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फ्लोर का मतलब होता है फर्स। ठीक है, उसके बाद है फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, और ये भी राइट स्पेल्ड है। ठीक है, तो फ्लोर की जो स्पेलिंग है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेकन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
select the most appropriate option that can substitute the underline segment. एक underline segment हमें दिया गया है सेंटेंस में, हमें उसको देखना है, अगर वो गलत है तो कौन सा जो ऑप्शन है वो उसको सब्सिट्यूट कर सकता है, ठीक कर सकता है। पोएट्री कैन बी द वॉइस ऑफ आवर फीलिंग्स। जो पोएट्री है वो क्या है, हमारी फीलिंग्स की क्या बन सकती है, आवाज़ बन सकती है। इफ़ आवर माइंड्स, यदि हमारे मन आर स्पीचलेस विद ग्रीफ और जॉय, अगर हमारा मन है जो वो स्पीचलेस है, वो अशांत है या हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, विद ग्रीफ एंड जॉय, या वो दुख में भी हो सकता है और खुशी में भी हो सकता है। ठीक, हम स्पीचलेस दुख में भी हो सकते हैं और खुशी में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है, एवन व्हेन आवर माइंड इज राइट ऑप्शन। इफ और माइंड्स की जगह पे हमें यहाँ यूज करना है एवन व्हेन आवर माइंड्स। जो पोएट्री है वो हमारी फीलिंग्स की आवाज़ बन सकती है यदि, या फिर एवन व्हेन, जबकि आवर माइंड्स, हमारा जो माइंड है या हमारे जो थॉट्स हैं, आर स्पीचलेस, वो हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एवन व्हेन आवर माइंड्स। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, उसके लिए हमें एक वर्ड ढूंढना है। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, एक जानवर की जो मृत शरीर है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कार्कस। उसको क्या बोला जाता है, कार्कस। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, कॉर्पस। कॉर्प्स, कॉर्प्स क्या होता है, कॉर्प्स होता है शव। क्या होता है कॉर्पस, कॉर्प्स शव, दैट इज डेड बॉडी ऑफ एन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की जो डेड बॉडी है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्प्स। ठीक है, उसके बाद कैडेवर, कैडेवर भी शव होता है, ये भी शव होता है। और कैडेंस, कैडेंस होता है रिदम। कैडेंस क्या होता है, रिदम। कैडेंस क्या होता है, रिदम। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। चलिए, हमें एक वर्ड ढूंढना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें दिया गया है। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाखा विच डील्स विद कैलेस्टिक बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। जो स्पेस में स्टार्स, प्लैनेट और जो और प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके चीज, उन बॉडीज़ के बारे में क्या करती है, डील्स करती है, उसके बारे में काम करती है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं हम उसको, एस्ट्रोनॉमी, जिसमें एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास बहुत सारे उपकरण होते हैं और वो उनकी सहायता से उनके बारे में अध्ययन करते हैं। स्टार्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें माइथोलॉजी, माइथोलॉजी होता है पौराणिक। माइथोलॉजी क्या होता है, पौराणिक। इसमें क्या होता है, माइथोलॉजी होता है कलेक्शन ऑफ मिथ्स, कलेक्शन ऑफ मिथ्स। वो मिथ्स किसके बारे में होते हैं, वो मिथ्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, लोगों के कुंडलियाँ वगैरह, हाथ वगैरह देखे जाते हैं, रेखाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी होता है अंतरिक्ष विज्ञान। मेट्रोलॉजी क्या होता है, अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमारा जो एटमॉस्फेयर है, क्या है हमारा जो एटमॉस्फेयर है,
और हमारी जो फोरकास्ट कंडीशनिंग है, जो फोरकास्टिंग की कंडीशंस हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। ठीक है, तो पहला है अप्लायंसेस, ये राइटली स्पेल्ड है, और अप्लायंसेस हमारे होते हैं उपकरण। क्या होते हैं? उपकरण। उसके बाद सेकंड इज सर्किट, सर्किट होता है हमारी परिधि, ये भी राइट स्पेल्ड है। ठीक है, उसके बाद है फिनोमिनन, फिनोमिनन होती है घटना। ठीक है, ये भी राइटली स्पेल्ड है। उसके बाद है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड होता है संबंधित, और इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसकी जो सही स्पेलिंग है वो बनेगी ASSOCIATED, एसोसिएटेड। ठीक है, सो ऑप्शन 4। ओके, लेट्स move to our next question, and next question select the most appropriate option to fill in the blank। हमें blank दिया गया है, उसमें हमें सही ऑप्शन चूज करना है। ही blank a clever plan to safeguard his secret, उसने क्या किया, एक क्लेवर प्लान तैयार किया, क्लेवर प्लान तैयार किया किसके लिए? सेफगार्ड इज सीक्रेट, उसके जो भेद हैं उनको सेफ रखने के लिए। और तैयार करना होता है, तैयार किया होता है डिवाइस्ड, डिवाइस्ड। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड इज राइट ऑप्शन। इमेजिन्ड सोचा, क्रिएटेड बनाया, और प्लान्ड प्लान किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चूज करना है? तैयार करना। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम क्या होता है? वर्ड विद सेम मीनिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। ठीक है, तो हमें बिल्कुल का एकदम सेम मीनिंग चूज करना है, दैट इज डेफिनेटली। डेफिनेटली क्या होता है? एकदम निश्चित, या इसको भी हम बोल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, जनरली आमतौर पर, डाउटफुली संदेहास्पद, और क्वेश्चनेबल भी डाउटफुली ही होता है, सेम होता है दोनों, संदेहास्पद। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन जो थर्ड है यहाँ पे डेफिनेटली, दैट इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें यूज करना है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक, और एक आदर्श समाज, एक काल्पनिक और आदर्श समाज, फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, जो गरीबी और दुखों से दूर है, ऐसा एक काल्पनिक जो समाज है वो होता है उतोपिया। क्या होता है वो? उतोपिया, इसको हम बोलते हैं आदर्श लोक, आदर्श लोक, जिसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दैट इज उतोपिया। उसके बाद पैराडाइज, स्वर्ग। पैराडाइज क्या होता है? स्वर्ग, जहाँ पे देवता निवास करते हैं। ठीक है, एडन, एडन एक ऐसी जगह को बोला जाता है जहाँ पे जो मतलब पुरानी धारणा है उनके अकॉर्डिंग, जब भगवान ने पहला मनुष्य और पहली स्त्री बनाई थी, उन दोनों को जिस जगह पे रखा गया था उस जगह को बोला जाता है एडन। ठीक है, और हेवन क्या होता है? हेवन भी स्वर्ग होता है जहाँ पे देवता निवास करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम को चूज करना है। चलिए देखते हैं, हमें वर्ड क्या दिया गया है? वर्ड हमें दिया गया है डिशेड, डिशेड, डिशेड क्या होता है? डिशेड होता है रोकना, डिशेड क्या होता है? रोकना। ठीक है, हमें क्या करना है? एंटोनियम ढूंढना है, इसका उल्टा ढूंढना है, दैट इज प्रीड्यूसेड। हमारा जो वर्ड है डिशेड, उसका जो एंटोनियम बनेगा दैट इज परशेड। डिशेड रोकना, परशेड चलाना या मनाना या मूव करना, उसको मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, डिशेड रोकना, परशेड मूव फॉरवर्ड करना, उसको चलाना या गति देना। ठीक है,
ओके, अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, प्रिवेंट का मतलब भी क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। और अगर हम इसके एंटोनिम्स बनाएं तो हम बनाएंगे फ्री, किसी चीज़ को फ्री कर देना, अलाउ, अनुमति देना, हेल्प, सहायता करना, या फिर पुश, उसको आगे पुश करना, धकेलना। डिस्करेज होता है हतोत्साहित करना, उत्साह को कम करना। अगर हम इसके ऑप्शन एंटोनिम्स बनाएं तो हम बनाएंगे इनकरेज, ठीक है। और हम बना सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, और हम इसका बना सकते हैं प्रोमिसिंग। ये सारे ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद काउंसिल होता है सलाह देना। काउंसिल क्या होता है? सलाह देना, किसी की हेल्प करना, ठीक है। और अगर हम इसके एंटोनिम्स बनाएं तो हम इसके एंटोनिम्स में बना सकते हैं इग्नोर। एक तो किसी की हेल्प करना, उसकी सलाह देना, और एक किसी को इग्नोर करना, ठीक है। और उसके बाद हम बना सकते हैं नेग्लेक्ट, ठीक है। नेग्लेक्ट और इग्नोर हम दोनों ही इसके एंटोनिम्स से जो बना सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है, उसको जो सही करे। सेगमेंट क्या है? सी मेड द चिल्ड्रन टू क्लीन। टू क्लीन नहीं, यहाँ पे हमें यूज करना है क्लीन। सी मेड द चिल्ड्रन क्लीन देयर रूम प्रॉपरली। उसने बच्चों से जो उनका रूम है वो साफ करवाया, ठीक है। टू क्लीन नहीं, क्लीन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू आवर next question, and next question is related to comprehensions. Okay, comprehensions में क्या है? एक comprehension दिया गया है, उसमें से कुछ वर्ड्स को डिलीट किया गया, हमें वो वर्ड्स है जो वो सही वर्ड्स ढूंढने हैं। चलिए, प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ, जो सिल्क है उसको प्रोड्यूस करना वो एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? लंबी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे आएगा लेंथी, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आएगा लेंथी प्रोसेस, एक लंबी प्रोसेस है। एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन, और क्या है? बहुत नज़दीकी से अटेंशन की डिमांड करती है, बहुत नज़दीकी से उस प्रोसेस को देखना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। फर्स्ट, क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। पहले क्या करना पड़ता है? जो सिल्क वोम है, जो रेशम के जो कीड़े हैं, उनके लिए क्या? क्वालिटी फीड, उनको बहुत अच्छे से खाना देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा कल्टिवेटेड। उसके बाद देन द worms need to be carefully hand reared in कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। उसके बाद क्या है? जो कीड़े हैं उनको कहाँ रखना पड़ता है? बहुत ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है। और हैंड रेयर्ड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए, उनमें जो जो चीज़ें हैं बस वही होनी चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऐसी जो उनकी इन्वायरमेंट है, उसका जो वातावरण है, उसकी कंडीशंस एकदम कंट्रोल्ड होनी चाहिए। टिल द पेपअप स्किन ऑफ द सिल्क कोकॉन्स, जो रेशम के जो कीड़े हैं उनकी जो प्रक्रिया है, जो पॉपअप स्पिन है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उनको क्या है? जो कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, वो बहुत ही कंट्रोल्ड रखनी पड़ती है। उसके बाद द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन हैंड, जो सिल्क है उसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है मानव हाथों के द्वारा। एंड देन वोवन इनटू फैब्रिक, एंड देन वोवन इनटू फैब्रिक, तब उनसे क्या है? फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट इज द ट्रेडिशनल हैंडलूम सिल्क ऑलवेज स्कोर्स ओवर द पावर प्लूम्स
in their individually कैरेक्टर एंड क्लासिक। इस सारी प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो सिल्क है वो कैसी बनती है, इंडिविजुअली, मतलब इसको हम बोल सकते हैं एकदम सही, परफेक्ट, ठीक है, कैरेक्टर एंड क्लासिक। उसके बाद क्या बनती है, इंडिविजुअली बनती है, कैरेक्टर बनती है, और क्लासिक ब्यूटी के लिए जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उसके बाद सिल्क से हम वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हमने सॉल्व किए 25 क्वेश्चंस, और हर सेगमेंट के हर पार्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।